फिर बूझती है चलनो अब केतिक माड़ कुटी करी हो कित है तिय की अखिया आतुरता पिय की अखिया ती चारू चली जल चय अखिया ती चारू चली जल चय। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईसी एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा वनपथ पर, जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित दूसरा चैप्टर से लिया गया है। वनपथ हमारा देखिए बोर्ड की दृष्टि से ये हमारा जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से हर साल कोई ना कोई एक ही उठाकर पूछ ही लेता है। चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी देरी के। चलिए इसको शुरू करते हैं पहले से। चलिए इसमें क्या देख लेते हैं, हमारा इसमें संदर्भ क्या है। संदर्भ हम जान लेते हैं, फिर वही संदर्भ जो रहता है हमारा वो सभी पैराग्राफ में सेम रहता है। संदर्भ में हम लिख सकते हैं इसमें का प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वनपथ नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कविवर गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इतना आप संदर्भ लिख देंगे, आपका कोई नंबर नहीं काटने वाला। अब आते हैं इसमें क्या पहला पैराग्राफ की व्याख्या करने। देखिए, पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीरे दये मग में दग दय जल की भरी भाले कनिय जल की पुट सूखी गए मधुरा धरवे फिर बूझती है चलनो अब केतिक माड़ कुटी करी हो कित है तिय की अखिया आतुरता पिय की अखिया ती चारू चली जल चय अखिया ती चारू चली जल चय। देखिए जो भगवान श्री राम और उनके भैया जो लक्ष्मण और सीता, जब उनका जो विवाह हो चुका है वधू के साथ यानी श्री राम और अपनी पत्नी सीता के साथ पुरते निकसी यानी अयोध्यापुरी से निकलते हैं, और धरि धीर यानी बहुत ही धैर्य के साथ सीता माता बहुत ही धैर्य के साथ मार्ग में 2 कदम ही चलती हैं। दग दय यानी 2 कदम ही चलती हैं। झलकी भली भाल कनी जल की, उनके जो माथे पर भाल यानी मस्तक पर, यानी उनके जो मस्तक पर पसीने आ जाते हैं यानी जल आ जाते हैं। पुट सूख गए मधुरा धरवय, जो उनके पुट होते हैं, जो दोनों कोमल ओंठ होते हैं ना, संपुट जो होते हैं वो उनके सूख जाते हैं। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, फिर वो सीता माता पूछती हैं कि अभी कितना दूर चलना है। पर्ण कुटी करियों कित है यानी पत्ते कुटिया कहाँ बना कर रहना है। तिय की अखिया आतुरता पिय की यानी तिय यानी पत्नी होता है, पत्नी की आंखों में आतुरता यानी व्याकुलता को देखकर, पत्नी की आंखों में व्याकुलता को देखकर पिय की अखिया आती चारू चली जल चय यानी पिय यानी श्री राम जी की आंखों में जल चय यानी जल आ जाता है, यानी पानी आ जाता है, आंसू आ जाता है। फिर से एक बार दोस्तों, पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दय मग में दग दय यानी अयोध्यापुरी से जब सीता राम लक्ष्मण जब अपने पत्नी के साथ श्री राम निकलते हैं ना सीता को लेकर, तो बहुत ही धैर्य के साथ सीता माता मार्ग में 2 कदम ही चलती हैं। और झलकी भली भाल कनी जल की, और उनके माथे पर पसीने आ जाते हैं। पुट सूख गए मधुरा धरवय, और उनके जो दोनों कोमल ओंठ होते हैं वो सूख जाते हैं। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, फिर कहती हैं पूछती हैं, यानी जो श्री राम जी और लक्ष्मण जी थे वो उनसे पूछती हैं कि अभी कितना दूर चलना है। पर्ण कुटी करियों कित है, और पत्ते कुटी बनाकर कहाँ रहना है। तिय की अखिया तुरता पिय की यानी ती यानी पत्नी की आंखों में व्याकुलता देखकर श्री राम जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये हमारा इसमें व्याख्या हो गया। अब देखिए हमारे इसमें का क्या पूछ सकता है, इसमें हमारा क्वेश्चन और भी बन सकता है कि कौन पूछ रहा था कितना अभी चलना है। तो वहाँ जो हमारे सीता माता पूछ रही थी अभी कितने दूर चलना है। पर्ण कुटी करियों की थे, ये भी किसने पूछा था, सीता माता ने पूछा था। पुट सूख गए, किनके पुट सूख गए थे, वो भी सीता माता के पुट सूख गए थे। और कहाँ से निकलती हैं, धैर्य के साथ कदम रखते हैं, अयोध्यापुरी से निकलते हैं। ऐसा क्वेश्चन अनेक ही प्रकार से बन सकते हैं। चलिए हम दूसरे पैराग्राफ में अब आते हैं। जल को गए लखन है लरिका परिखौ पिया छा घरिक हो थाड़े और पूछी पसे उबायारी करो
अरु पाए पखारी हो भूभूरी डाढ़े। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानिके, बैठी विलम्ब लव कंटक काढ़े। जानकी नाहक नेह लख्यो, पुलको तनु बारे बिलोचन बाढ़े। देखिए इसमें जल को गए लखन है लड़का, जो लड़का का अर्थ होता है इसमें देखिए देवर भी बोल सकते हैं हम, भैया भी बोल सकते हैं, लड़का का अर्थ होता है। देखिए जल को गए लखन है लड़का, यानी सीता माता जो कहती हैं भैया जो लक्ष्मण है वो जल को गए हैं। परिखो पिया छाह घरी कहो थाड़े, यानी उनको परखिए, जो श्री राम जी से वो कहती हैं कि परिखो पिया छाह घरी कहो थाड़े, यानी एक घड़ी उनका छाह में खड़े हो जाइए और उनका एक घड़ी परख लीजिए, यानी इंतज़ार कर लीजिए। और तब तक पोछी पसेऊ बयारी करो, और तब तक मैं आपका जो पसीना है उसको पोंछ देती हूँ। अरु पाए पखारियों भूभूर डाले, और जो आपके पैरों में गरम रेत यानी जो लग गई मिट्टियाँ हैं उनको पोंछ देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानिके, यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर प्रियाश्रम जानिके, यानी श्री राम जी बहुत चतुर थे, वो समझ जाते हैं। जब सीता माता बोलती एक घड़ी खो थाड़े तो वो समझ जाते हैं कि सीता माता बहुत थकी हुई हैं। बैठी विलम्ब लोकंटक काढ़े, यानी बहुत देर तक घंटों तक उन्होंने कांटे निकाले सीता माता के। जानकी नाहक नेह लख्यो, पुलको तनु बारी विलोचन बाढ़े, यानी जानकी को नेह लख्यो, यानी जानकी माता अपना जो कांटा निकाल रहे थे श्री राम जी, ऐसा प्रेम देखकर उनका जो शरीर है पुलको तनु, यानी पुलकित हो चुका, उनका जो शरीर है पुलकित हो चुका, बारी विलोचन बाढ़े, और उनके नेत्रों में आंसू आ गया, आंखों से आंसू न टपकने लगा। अब देखिए हमारा तीसरा पैराग्राफ क्या है। देखिए इसमें भी अनेक प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आपने अच्छे से व्याख्या समझा है तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप तुरंत कर लोगे। अब देखिए हमारा इसमें तीसरा पैराग्राफ है। रानी मैं जानिया जानी महा, पविपान हूँ ते कठोर हियो है। राजा हूँ काजे आकाजे न जानू, कहोती को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्तिये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखी बेजो, इन्हें कीमी कैवानवास दियो है, इन्हें कीमी कैवानवास दियो है। देखिए जब श्री राम जी जंगल से जाते हैं ना तो वहाँ एक ग्राम पड़ता है, तो वहाँ ग्राम बधुए जो है वो आपस में बात करते रहते हैं। वो कहते हैं रानी मैं जानी या जानी महा, मैं रानी को जान गई। जो ग्राम बधुए हैं वो आपस में बातें करते हैं, वार्तालाप करती हैं। तो वो कहते हैं रानी मैं जानी या जानी महा, अजानी का मतलब अज्ञानी है, वो मैं रानी को जान गई। वो ग्राम बधुए कहते हैं मैं रानी को जान गई। वो जो रानी है ना वो महाज्ञानी है, यानी महामूर्ख है। पवि पाहन होते कठोर ही हो है, और जो उनका हृदय है वो पाहन यानी पत्थर होता है, पाहन यानी पत्थर से भी अधिक कठोर है। और राजा हूँ काज अकाज न जानो, और राजा भी काज और अकाज नहीं जाना, यानी सही और गलत का फर्क नहीं कर पाया। कहो तीय को जिन कान कियो है, यानी जिसने पत्नी का कहा हुआ काम किया है। तीय यानी अभी मैंने बताया था पत्नी होता है, जिसने पत्नी का कहा हुआ काम किया है। ऐसी मनोहर मूर्ति, अरे ऐसे ये सुंदर लोग हैं, ये बहुत मूर्तिवंत लोग हैं। बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जिए हुए, और इनके बिछड़ने पर जो इनके प्रीतम लोग थे, इनके जो प्रिय थे वो कैसे जी रहे होंगे। ऐसे सखियाँ आपस में कहते हैं। आखिर में सखी राखी भी जो, अरे इन्हें तो आँखों में रखने योग्य है, इन्हें आँखों में रखने योग्य है। वो सखियाँ आपस में कहते हैं इन्हें कीमी कै वनवास दियोगे, इन्हें क्यों वनवास दिया गया है, ऐसा सखियाँ पूछ रही हैं। ग्राम बधुएं जो हैं वो आपस में वार्तालाप ऐसा कर रही हैं। देखिए इसमें भी क्वेश्चन बहुत ही बन सकता है, हमारी बोर्ड की दृष्टि से ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत बार पेपर में उठा लेता है। अब आते हैं देखिए इसमें चौथा पैराग्राफ क्या है। शीश जटाउर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौहें। तूने सरासन बाणे धरे, तुलसी वन मार्ग में सूठी सोहें।
सादर बारही बार सुभय चितौ तुम तो हमरो मन मोहे। पूछति ग्राम बधू सियसो कहो रावर से सखी रावर को है। कहो रावर से सखी रावर को है, कहो सावर से सखी रावर को है। वो देखिए शीश जटा यानी उनके जो श्री राम जी के वहाँ पर शीश जटा है, यानी उनके जो सिर पर है वो जटा है और उर बाहु विशाल, और जो उनकी भुजाएं हैं वो बहुत विशाल है। विलोचन लाल यानी उनके लाल नेत्र हैं। तिरछी सी भौएं यानी तिरछी सी भौएं हैं। तूने सरासन बाण धरे, और अपने कंधे पर सरकस यानी बाण को धरे, और तुलसी वन मार्ग में सुठित हो हैं। तुलसीदास जी कहते हैं वन मार्ग में बहुत ही सुशोभित लग रहे हैं। और सादर बारह बार सुभय चितौ तुम तो हमरो मन मोहे। और इनको मैं देखती हूँ, जो ग्राम बधू हैं वो देखकर बार बार देखकर उनका मन मोह ले रहे हैं श्री राम जी। पूछा थी ग्राम बधू सिया से कहो सावरे से सखी रावर को है, और पूछती है सिया से यानी सीता माता से पूछती हैं ये सांवरे कौन है, ये सांवरे कौन है। अब आते हैं हमारा जो पांचवा है और सबसे लास्ट, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तो हर बार पूछता है, आप लिख कर ले लीजिए, आपकी बात फिर ये पूछेगा, ये हर बार ही पूछता है। देखिए सोनी सुंदर बहने सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली। तिरछी करी नैने दे सैने तीने समुझाई कछु मुस्काई चली। तुलसी ते ही अवसर सो है सब अवलोकति लोचन लाहुअली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिकसी मानो मंजूल कंजे कली। बिकसी मानो मंजूल कंजे कली। देखिए सुनि सुंदर बैन सुधारस साने यानी जो सुधारस साने यानी सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, जो सीता माता है जो ग्राम बधुए के अमृत साने हुए। सुधारस साने यानी अमृत साने हुए जो वर्ण बोलती है, अमृत साने हुए शब्द को सुनकर सयानी है जाना की जानी भली। और जो सीता माता थी वो समझ जाती है कि जो ये ग्राम बधुए बहुत चतुर हैं, ऐसा है इसमें समझ जाती हैं। तिरछी करी नयन दिशाएं ती हैं, और अपनी जो नयन आँखों को है सीता माता अपने नेत्रों को तिरछा कर कर समझाई कछु मुस्काई के हल्का समझा कर और मुस्का कर वहाँ से चल देती हैं, मुस्कुरा कर हल्का से चल देती हैं। तुलसी तेही अवसर सोहे सबय अवलोकति लोचन लाहू वाले। तुलसीदास जी कहते हैं तेही यानी ऐसे अवसर को जो ग्राम बधुए हैं ऐसे अवसर को देखकर अपने नेत्रों को लोचन लाहू वाली यानी अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त कर रही थी। अनुराग तड़ाग में भानुदय बिकसी मानो मंजुल कंज कली यानी अनुराग तड़ाग यानी प्रेम रूपी सरोवर में, जैसे मानो प्रेम रूपी सरोवर में सूर्य के उदय, भानु यानी सूर्य के उदय होने पर कमल रूपी कलियां खिल गई हों। तो दोस्तों हमारा जो इतना है इसमें, और इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है। देखिए इसमें कौन देखकर लाभ उठा रहा था, अपने नेत्रों का लाभ कौन उठा रहा था, इसमें देखिए क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। तो ग्राम बधुए जो थी वो उठा रही थी, और कौन सुंदर अमृत से साने हुए वाण को सुनकर समझ जाता है, वो जो है वो सीता माता समझ जाती है। अगर आपको व्याख्या जो है अगर वो आपको आने लगी ना, तो आप इसमें कोई भी क्वेश्चन जैसे बन सकता है, आप कोई भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा ये पांचवा के साथ और ये अंतिम था हमारा, ये समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर।